नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। हमेशा हम यहां पर बैठकर यह कहते हैं कि क्रिकेट का खेल कई खेलों से बढ़कर है। हम हमेशा कहते हैं कि देश को जोड़ता है क्रिकेट का खेल, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि देश या पैसा, यह चुनना पड़ेगा क्रिकेट को। भारत पाकिस्तान सीरीज पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि सीरीज हो, लेकिन भारत में बवाल मच गया है। पूर्व क्रिकेटर्स ने चेतावनी दे दी है। कीर्ति आजाद बोलते हैं कि मौजूदा हालात में क्रिकेट होनी नहीं चाहिए, और फारूक इंजीनियर, जो कि भारत के दिग्गज विकेटकीपर हुआ करते थे, अब इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने भी आज तक से बातचीत में यह कहा कि नहीं, जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, बॉर्डर पर दोस्ती नहीं होगी, तब तक क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। जब तक पाकिस्तान अपने आप को सुधार नहीं लेता, तब तक क्रिकेट बहाल नहीं होनी चाहिए। यह भारत में पूर्व खिलाड़ियों का मत है। बीसीसीआई फिलहाल खामोश है, लेकिन बीसीसीआई से भी जो छन छन कर खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक बीसीसीआई भी नहीं चाहता कि मौजूदा हालात में क्रिकेट हो। मदन जी, ये क्रिकेट की बात करें, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी बहुत बड़ी है यार, क्रिकेट खेल लो, दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते जो हैं वो सुधर जाएंगे। लेकिन जैसे कीर्ति आजाद ने कहा, 26/11 के बाद भारत पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं हुई, एक छोटी सी वनडे सीरीज को छोड़कर। क्या हालात सुधरे हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार को क्रिकेट के बारे में ग्रीन सिग्नल देना चाहिए? नहीं, देखिए, ये जैसे जब तक बॉर्डर में हालात नहीं सुधरते तब तक सीरीज होनी भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ आप मानते नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि देखिए, अगर ऐसे गोलाबारी होती रहेगी और अब अगर आप शांति की तरफ नहीं बढ़ेंगे, जैसे भारत ने कई बार अपना हाथ भी बढ़ाया, पर फिर भी आप बॉर्डर के ऊपर शरारत करते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे मेरे विचार में हमारे देश से बढ़ के और जवानों से बढ़ के कोई भी नहीं है। देखिए, हम नहीं चाहते कि हमारे उधर से जो बॉर्डर पे गोलियां चलें और हमारे जवान मरे और हम इधर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये कोई बात नहीं है, कोई सीधी बात नहीं है। मेरे विचार में ये गलत बात है। जब तक आपकी भी मोहर है इस बात को लेकर कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो क्रिकेट के बारे में सोचे भी मत। सौरव गांगुली, सरकार के पाले में है गेंद, आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, वो सबसे ज़रूरी है, सरकार का परमिशन। जब तक वो परमिशन ना मिले तो इसके बारे में शायद बात करना सही नहीं होगा। देखिए, इंडिया पाकिस्तान मैचेस तो बहुत रोमांचक मैचेस होते हैं। मैंने शाहरियार खान की इंटरव्यू आज देखी है, वो कहा कि 2004 में जब भारत गए थे पाकिस्तान, तो इससे बढ़िया और इससे अच्छी सीरीज़ उन्होंने देखी नहीं है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ हो तो अच्छी क्रिकेट होगी, एक रोमांचक सीरीज़ होगी। लेकिन जब तक पहला टेस्ट मैच के पहले बॉल ना गिरे, तब तक इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ का कोई भरोसा नहीं। भरोसा नहीं, और ज्यादा लग रहा है कि जो अंदर से खबरें आ रही हैं भारतीय सरकार की तरफ से भी, लगता नहीं कि सीरीज होगी। अगर आने वाले महीनों में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, पाकिस्तान प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री दोनों इस तरफ रजामंद हो जाए, तो शायद ये क्रिकेट हो, लेकिन फिलहाल इम्कानात बहुत कम लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो कि कल कोलकाता में थे, जिनकी जगमोहन डालमिया से मीटिंग हुई, आज वो दिल्ली आए, और हमारे संवाददाता अतीत शर्मा ने जब बात की आतंकवाद की, तो शाहरियार खान ने एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने कहा गोलियां चलती रहेंगी, क्रिकेट शुरू हो गई तो गोलियां खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। आपने बहुत ही एक अहम रोल अदा करा था। आपने डिप्लोमेट होने के साथ साथ आपने जो मिस्टर वाजपेयी, भारत के प्राइम मिनिस्टर, और साथ में मुशर्रफ को, दोनों को इकट्ठा लेके आए थे। आपने क्रिकेट शुरुआत की थी, एक नई पहल करी थी। अब भी आपके आगे शायद एक ऐसा ही टास्क है, आपने नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ को लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे सरकार का रोल बेहद अहम होगा। और शायद आपका रोल, क्योंकि आप डिप्लोमेट हैं, शायद कहीं ना कहीं आपका रोल, आपको ये आता है किस तरह से सब कुछ करना है। बहुत अच्छा हो कि सीरीज शुरू हो जाए, उसमें मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों आए, बैठ के बातें करें। आखिर पहले भी हुआ था, मनमोहन सिंह आए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मुशर्रफ साहब से मिलने, मुझे याद है वो यहाँ दिल्ली में मिले थे, तो मुझे वो याद है। इसी तरह वो मिले तो ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल क्रिकेट, हाँ दोनों, वो बात की बात है। हाँ, तो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी समझी जाती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ कुछ और है। मैं तो कहता हूँ कि जी, पॉलिटिक्स जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, वो एक और चीज़ है, वो उसको अलग रखना चाहिए। स्पोर्टिंग कॉन्टैक्ट, क्रिकेट कॉन्टैक्ट को अलग रखना चाहिए। दीज टू आर सेपरेट इश्यूज, वो कभी इनमें मिलाप नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियंस जो हैं वो यही कहते हैं कि एक तरफ गोली चल रही है और दूसरी तरफ आप गेंद घुमाने की। नहीं भाई, ये तो हमेशा चलता रहा है, कब तक आप रुके रहेंगे? और गोली कम करने के लिए एक ही तरीका ये है कि आप खिलाएं एक दूसरे को, माहौल अच्छा है, और लोग जब आते हैं, हमारे
लोग जब हिंदुस्तान जाते हैं, जैसे मोहाली, आप तो मोहाली के रहने वाले हो, तो वहाँ जिस तरह से लोग उनको वेलकम करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। ये 1999 में हमारे लोग गए थे यहाँ से, वहाँ पर हुकूमत ने उनके लिए खाना किया था 10,000 आदमियों के लिए, उनको सिनेमा दिखवाए थे, उनको दुकानों में भेजा था, और ये सब जगह लिखा हुआ था पब्लिक की तरफ से, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोस्ती जिंदाबाद। ये आपके लोगों ने बैनर लगाए हुए थे। जब आपके लोग हमारे यहाँ आए यही हालत थी बिल्कुल। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है भाई। ये कब तक एक दूसरे से छोटी मोटी लड़ाई न करेंगे, उसको अलग रखो, इसको शुरू करो। छोटी मोटी लड़ाई, ये छोटी मोटी लड़ाई है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट वाकई में होना चाहिए। और मैं पाकिस्तान खुद 3 दफा गया हूं, आप वहां पर खेले गए होंगे, वहां पर बड़ा वेलकम मिलता है। लेकिन आज हालात डिफरेंट हैं। आज आप ये नहीं कह सकते कि गोलियां तो चलती थी, गोलियां चलती रहेंगी, क्रिकेट खेल रहा हूं। ये नहीं होता, क्योंकि जब आज से 2.5 साल पहले भी पाकिस्तान की टीम भारत आई थी 3 वनडे मैच खेलने, जब टीम जीत कर उनकी वापस लौटी थी, तकरीबन उसी वक्त कारगिल में भारतीय जो जवान थे उनके सर को काट दिया गया। देखिए, ये एक शहरयार खान जो इतने बड़े चेयरमैन हैं पीसीबी के, ऐसे बयान दें जिससे ऐसा बयान दें कि गोलियां तो डिप्लोमेट हैं, इन्होंने रिश्तों के सुधार में भी अच्छा काम किया। नहीं, अच्छा काम किया होगा, पर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अगर आप इधर आए हैं अपनी सीरीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए और आप ऐसे बयान दे रहे हैं जहां पे विवाद खड़ा हो जाए, तो ये गलत बात है कि वो ये चलते रहेंगे। देखिए, आतंकवाद और ये क्रिकेट जो है, ये ऐसा नहीं, मैं कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, आपस में नहीं जोड़ना चाहिए, पर हमारे देश के लिए ये क्रिकेट नहीं आती हमारे देश में, पहले हमारे देश पहले आता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो बात करते हैं, कभी भी मैंने देखा है इनके बयान जो है उल्टे सीधे होते हैं, और ये अपना ही जो थोड़ा सा 5 कदम चलते हैं 10 कदम पीछे जाते हैं। और इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि अच्छा, मेरे को एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, आप अबू धाबी और दुबई में क्यों करा रहे हैं अभी सीरीज? आप अपने घर में क्यों नहीं कराते सीरीज? क्योंकि आपके हालत अच्छे नहीं है। नहीं, वो तो चलिए वहां हो नहीं सकता, लेकिन आपने ये कहा था कि यूएई और दुबई भी भारत को नहीं जाना चाहिए, पर क्यों नहीं करा सकते? और तीसरा विकल्प है, अगर आप भारत में सीरीज कराते हैं तो इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है। क्योंकि 2005 में मोहाली टेस्ट मैच में जब पाकिस्तान से लोग आए थे, तकरीबन 40 लोग वापस नहीं गए थे। भारतीय इंटेलिजेंस ने उसके बाद 11 शख्स ऐसे थे जिनका नाम हवाला देकर कहा था कि ये आतंकवादी हो सकते हैं, ये भारत से वापस नहीं लौटे थे। कहां है किसी को अंदाजा नहीं, पर आप ये रिस्क भी नहीं ले सकते। पाकिस्तान को अगले साल वर्ल्ड T20 खेलने भी भारत आना है। हाँ, नहीं, रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए, ये सबसे बड़ी बात यहाँ है, जब तक आप शांति नहीं होती, जब तक आप हमारी गवर्नमेंट नहीं ग्रीन सिग्नल देती, तो मेरे विचार में ये सीरीज हो ही नहीं सकती। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही तय करती है, जो भी सीरीज होती है गवर्नमेंट तय करती है कि ये हमें खेलना, हमारे हालात कैसे हैं। हालांकि जैसे आप कह रहे हैं, सरकार के अंदर से जो मत आ रहा है फिलहाल वो ये है कि मौजूदा हालात में तो क्रिकेट भूल जाइए। हाँ, आने वाले 5-6 महीने में कुछ करिश्मा हो जाए पाकिस्तान की तरफ से, शायद अगर किसी तरह की पहल हो तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो खटाई में पड़ गई है सीरीज।